नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 52,574 पे। यानी कि अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लगभग 232 पॉइंट का यहाँ पे उछाल लगाया है। और अगर निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी यहाँ पे 24,141 यानी कि 131 पॉइंट का यहाँ पे निफ्टी ने उछाल लगाया है। तो निफ्टी की वीडियो के लिए अलग से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। एक और वीडियो आएगा जिसमें निफ्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी के पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको हम लोग एक बार एनालाइज करते हैं एंड दोबारा इसको हम लोग एनालाइज करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और वो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। आज का जो बैंक निफ्टी का आप देखोगे चार्ट पे, जो आज का चाल देखोगे उससे काफी कुछ निर्भर करता है कि आने वाले टाइम में किस तरफ बैंक निफ्टी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, क्लियर कट बता दिया था कि लास्ट फ्राइडे का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आप लोगों को बताया था कि मार्केट को 52,300 पे एक अच्छा सपोर्ट है। आप देखोगे कि कहीं 52,300 के पास ही लगभग मार्केट ओपन होती है। और मैंने क्या कहा था, ओपन होने के साथ आप नीचे पी को मत चले जाना, कॉल में मत चले जाना। मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि मार्केट को पहले सेटल होने देना। 10-15 मिनट के बाद आपको मार्केट हमेशा मौका देती है, और जब भी मार्केट आपको मौका देगी, यकीन मानिए अगर आप वेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रॉफिट में जाएंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वेट नहीं करते, वो चाहते हैं कि तुरंत बस मार्केट पता नहीं अब नीचे गिर जाएगी या ऊपर चली जाएगी, और वो पैनिक करते हैं और एक्साइटमेंट में आके एंट्री लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। और किस तरह से होता है वो भी हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, मार्केट में सबसे पहले 9:15 का कैंडल बनता है रेड, और रेड कैंडल बनने के बाद इसको मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, रेड कैंडल बनता है। रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनता है, और बहुत सारे लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। जैसे ही 5 मिनट का कैंडल ब्रेक होगा जिस भी तरफ, अगर ऊपर ब्रेक हुआ तो कॉल साइड बैठ जाएंगे, नीचे ब्रेक हुआ तो पुट साइड बैठ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 मिनट का अगर आपने ये वाला एनालाइज किया है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं ऊपर या नीचे जा सकता हूं, तो भाई कम से कम ये तो देखो कि ऊपर कोई रेसिस्टेंस या नीचे कोई सपोर्ट है या नहीं। पता लगा कि आपने एंट्री बना ली और नीचे एक बढ़िया सपोर्ट है। एक तो ये 300 का एरिया था जहां पे कभी भी बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते थे, बायर्स इसके नीचे अभी जाने नहीं देंगे। कहां तक जा सकता है हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में जरूर देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे आप, जिस तरह से मार्केट यहाँ पे सुबह ऑनलाइन क्लास में मैंने बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे आएगी और यहीं पे कहीं सपोर्ट लेगी। ये देखिए एक सपोर्ट वाला एरिया है। चीज़ों को अगर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ना, सिंपली क्या है, चार्ट पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं कोई रॉकेट साइंस की तरह यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ, सिंपली आपको समझा रहा हूँ कि देखो ये चार्ट क्या है। चार्ट देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ये देखिए ये एक सपोर्ट जोन है, और यहीं से देखेंगे आप मार्केट यहीं पे आई और लगभग यहीं से मार्केट यहाँ से ऊपर गया। और उसके बाद क्या होता है, ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये दो कैंडल देखिए, 9:20 का कैंडल और 9:25 का कैंडल। वंस अगेन हमें यहाँ पे क्या मिलता है, वंस अगेन हमें यहाँ पे मिलता है एक इनसाइड कैंडल। ये देखिए रेड कैंडल के बीच में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आपको दिखा है, इनसाइड कैंडल। और इनसाइड कैंडल जब भी आपको दिख जाए तो निश्चित रूप से अगर आप चार्ट के पैटर्न को समझते हैं, आज का मार्केट का सेंटिमेंट्स को समझते हैं, तो उस हिसाब से आप जरूर प्लान करिए। देखिए एक सपोर्टिव एरिया पे आपको एक ऐसा पैटर्न दिख जाए, वो भी आपको इनसाइड कैंडल दिख जाए, तो निश्चित रूप से जिस भी तरफ ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, आपको एंट्री बनाना है। निश्चित रूप से यहाँ पे नीचे में एक सपोर्ट काफी सारे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर की ओर ब्रेक हो रहा है। और जैसे ऊपर की ओर ब्रेक हो रहा है, आपको यहाँ पे क्या करना था, कॉल साइड में पोजीशंस बना लेनी थी। ये सारी चीजें मैंने अपनी क्लास में बता दी थी कि देखो यहाँ पे एक जोन, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया और उसके बाद देखो ये बस यहीं तक था मार्केट। उसके बाद बैंक निफ्टी में कुछ भी करने के लिए नहीं था, और ये मैंने क्लियर कट कह दिया था कि जब भी ये मार्केट जोन में जाएगा आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप जोन में ट्रेड करोगे तो आप सिर्फ पैसा कमाओगे। आप खुद समझ के देखो, यहाँ से यहाँ एक रैली होगी, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ये एक साइडवे जोन है, यहाँ पे रैली। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा साइडवे होकर अचानक से मार्केट 10 मिनट में ऊपर चली जाती है। तो इसका अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि आप चीज़ों को आप अपने हिसाब से सोच रहे हो कि यहाँ से अभी देखो एक प्राइस एक्शन बन रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ लोअर लोज, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं क्लास में बता रहा था कि देखो यहाँ से एक लोअर लोज बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये लोअर लोज ये दोबारा से यहाँ से फिर से तोड़ देता, तो फिर यहाँ पे कुछ एक पॉइंट आपको यहाँ तक का टेस्टिंग दोबारा से हो सकता था, यहाँ मिल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये पूरा का पूरा टाइम लगभग आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 3 बजे तक, लगभग 3 बजे तक मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज हो गया। और 3 बजे के बाद अपने को ट्रेडिंग करना है नहीं, क्योंकि उसका मूवमेंट का कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। अगर एक तरफा मूवमेंट हो तो कहीं कुछ मिलेगा, बट आप देखोगे 3 बजे वो क्या होता है, एक जगह पे बैठ जाती है और फिर उसके बाद आपका प्रीमियम ही हंटिंग होता रहता है। तो ये प्रीमियम ना कोई खाए, इससे अच्छा भैया कि आप चार्ट को एनालाइज करो और चार्ट को एनालाइज करो और कल का मार्केट में वेट करो। लेकिन फिर भी अगर आपको ना भाई ट्रेड लेना ही है तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब अगर आप अपना डिसिप्लिन नहीं बनाओगे तो फिर वैसी स्थिति में आपको यहाँ पे ट्रैप होना ही पड़ेगा, आपका पैसा जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको बहुत हद तक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो एक बार हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं और यहाँ से आपको काफी कुछ आइडिया लगने वाला है।
देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, और वन डे के टाइम फ्रेम में आप देखिए वापस यहाँ पे मार्केट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ एक आपको जोन बनता हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये जो जोन है इसका ब्रेकआउट हो चुका है ऊपर की ओर। अब जब ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ इस कैंडल पे, ये फिर ये ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे एसएल, बहुत सारे लोग का एसएल कहाँ है, यहाँ पे जो उठा के अब इसके आसपास यानी इस यहाँ कहीं एसएल लेके आ गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर एसएल यहाँ पे होगा बहुत लोगों का, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए जरूर आएगी, उनका एसएल को हिट करने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मार्केट में आपको ये वाला जोन जो है इसका आपको यहाँ पे 52,000 के लिए भी तैयार होना चाहिए। और चार्ट को भी देख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, उसके बाद यहाँ पे एक दबाव वाला कैंडल है, और ये वाला जो कैंडल है ये आज के ऊपर नहीं गई, बिल्कुल बीच में क्लोज हुई है। तो अब कल का इंपॉर्टेंट सिनेरियो कि कल किस तरह से मार्केट बैंक निफ्टी कामकाज करेगी। निफ्टी का जो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे कैंडल, वो निफ्टी वाले वीडियो में बात करेंगे, आप निफ्टी वाले वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और उससे भी देखिए निफ्टी से भी बैंक निफ्टी में काफी असर पड़ेगा, निफ्टी किस तरफ चाल चल रही है, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो इंपॉर्टेंट जोन है इसका टेस्टिंग होना चाहिए, अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से यहाँ पे एक आपको दिखेगा यहाँ से एक रीटेस्ट हुआ एंड मार्केट बैक टू ऊपर जा सकती है। तो अगर मैं बात करूँ आपको एकदम सपोर्ट की बात करूं, तो सपोर्ट आपको यहां पे दिखेगा नीचे में, अच्छा सपोर्ट वो है 52,300 का। 52,300 को बार बार मार्केट यहां पे क्या कर रही है, बैंक निफ्टी बार बार यहां पे रेस्पेक्ट दे रही है। आप देखोगे यहां भी कहीं 52,300 से ऊपर गई थी, यहां भी आसपास में आई थी, 400 के आसपास में ऊपर गई थी। तो आप देखोगे हमेशा कि 52,300 पे यहां पे आपको कुछ एक दिन से बार बार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर 52,300 टूटता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, 52,000 का वेट करना है, फिर आपको 52,000 तक इजीली। अगर 52,000 भी टूटता है तो फिर हम लोग देख सकते हैं 51,700, और वो जोन की टेस्टिंग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये जो चार कैंडल है ना, इसका हाई के आसपास में टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है। तो इसलिए ये 3 सिनेरियो जरूर बनते हैं, और इसको ध्यान में रखें। अगर चार्ट कल नेगेटिव होता है, नेगेटिव इन द सेंस कहने मतलब कि बियर अगर हावी होते हैं, तो हम निश्चित रूप से इस एरिया के लिए भी वेट कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको सिर्फ प्राइस सेक्शन का वेट करना है। शुरुआत के 5-10 मिनट वेट करो, उसमें आपको हड़बड़ी दिखाने से क्या होता है, आपका लॉस होता है। आप सोचते हैं कि इसमें जल्दी यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा, उतने तेजी से घटता भी अगर आपने डिसीजन बिल्कुल गलत ले लिया तो फिर आप ट्रैप हो जाएंगे। अगर आपका एसएल प्लान है, आपको पता है आपका सपोर्ट क्या, आपका रेसिस्टेंस क्या, तो उस हिसाब से आप जरूर प्लान कर सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो देखो मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, या कॉल करिए इस नंबर पे हमारी टीम से आप बात करेंगे। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 2 तरह की ट्रेनिंग है, पेड ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो आप जुड़ सकते हैं। पेड ट्रेनिंग के लिए आपको इसकी फीस पेड करनी पड़ेगी, और फ्री ट्रेनिंग के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आपको किसी भी ब्रोकर में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। याद रखिएगा, फ्री ट्रेनिंग के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जो पहले अपना डीमेट अकाउंट, पहला काम है उनका डीमेट अकाउंट ओपन करना, दूसरा काम है उसमें फंड ऐड करना, तीसरा काम है उसमें कुछ ट्रेड लेना। 3-4 ट्रेड जब वो प्लान कर लेंगे तभी वो फ्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपको अपना अकाउंट खोलने के बाद उसमें ट्रेड भी करना है, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली पेड ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। देखो ये जो मेरी क्लास होती है, ये मैं आपको फिर से बता दूं, 9:15 पे शुरू हो जाती है, जो कि मार्केट आवर तक चलती है 3:30 तक। ये लाइव हम लोग एनालाइज करते, चीज़ों को सीखते हैं। मैं फिर से बता देता हूं आपको, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं कोई कॉल या पुट का टिप्स नहीं देता। बहुत सारे लोग इसे आस में आते हैं कि सर लाइव क्लास में मुझे कॉल या पुट का टिप देंगे। मैं आपको जोन समझाऊंगा, मैं आपको सेटअप समझाऊंगा, सेटअप को बताऊंगा कि देखो यहाँ ये सेटअप बन रहा है, यहाँ से आप इस प्रकार यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हो, आपको ही डिसीजन लेना है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं आपको सिखाऊंगा और सिखा के इस लायक बना दूंगा कि आप खुद अपने स्तर से डिसीजन ले सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ज्यादातर लोग को क्या लगता है कि नहीं, उनको कोई कॉल मिल जाएगी, नहीं, वो अपने ऊपर डिपेंड होना ही नहीं चाहते, वो हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखना है और आपको सीखने के लिए आप यहाँ पे आना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे आना चाहिए और आपको सीखने को मिलेगा। और काफी कुछ सिनारियो आपको यहाँ पे पता लगेगा किस तरह से ऑप्शंस में भी पैसा बनाया जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शंस रिस्की है, लेकिन अगर आप इसे सीखोगे, टाइम लगाओगे, तो ये आपको रिवॉर्ड जरूर देगा। और हमेशा मैं आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए बारे में भी हमेशा बात करता हूं। इसके लिए आप ऑनलाइन क्लास में आएंगे तो काफी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, और वो है कि टेलीग्राम पर एक फेक अकाउंट है हमारे नाम से, सिन्हा स्टॉक्स के नाम से, तो आप उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं उनसे दूर रहिएगा। इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपका पैसा बचेगा। उन सब के जालसाजों के चक्कर में नहीं फंसना है आपको। जो ऑफिशियल हमारा सिन्हा स्टॉक्स का टेलीग्राम चैनल है, वो आपको यूट्यूब वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसी से जाके आपको ज्वाइन करना है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, ट्विटर पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं। आप हमारे किसी भी ऑथोराइज चैनल पे जब जाएंगे वहीं पे आपको लिंक मिलेगा। आप चाहो तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाके आप
टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा मैंने कहीं कोई टेलीग्राम का लिंक वगैरह नहीं डालता। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे मेरे ऑथराइज चैनल्स पे ही मौजूद रहते हैं। दूसरा, मैं किसी भी प्रकार का कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं लगाता कि इसमें आ जाओ और इसमें इतना मैं आपको कॉल दे दूंगा, ये पुट दे दूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करता। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, होता तो भी मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। यानी टेलीग्राम का मेरा कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसपे मैं पेड टेलीग्राम चैनल ले रहा हूँ। सीखने का जरूर मैं फीस लेता हूँ, आपको बताया कि आपको सिखाने का मैं चार्जेस करता हूँ। उसमें भी दोनों तरीके हैं, बहुत सारे लोग वो फीस नहीं पे कर पाते, तो उसके लिए मैंने वो बना रखा है कि आप फ्री में भी सीख सकते हो। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट हमारे लिंक से खुलवाना पड़ेगा। तो देखो, ये दो सिनारियो मैंने आपको बता दिया। सपोर्ट मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट आपको अभी फिलहाल जो सपोर्ट दिखेगा 52,300 का मार्केट आ सकती है 52,000 तक। अगर ये ब्रेक होता है ये एरिया, तो 51,700 भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर अगर रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो वापस 52,701 रेसिस्टेंस रहेगा अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलती है। तो अगर 700 के ऊपर 800 के आसपास खुल जाए और 800 ऊपर टाइम बिताना स्टार्ट कर दे तो 700 याद रखिएगा फिर सपोर्ट का काम करेगा। अगर 700 के नीचे खुलता है, लाइक 600 के आसपास खुलता है, 650 के आसपास खुलता है, तो फिर 700 के ऊपर देखो, घूम फिर के मैं वही बोल रहा हूं, 700 पे टाइम बिताना पड़ेगा। एक बार टाइम बिताएगा 700 के ऊपर तो मार्केट फिर आपको वापस 53,000 को जा सकती है और 53,000 एक हर्डल को ब्रेक करेगी तो देन फिर से वापस आपको दिखेगा 53,300 का एरिया, जो कि 53,200 से देखो यहाँ रिजेक्शन मिलने को दिख रहा है आप लोग को। तो बस ये दो सिनारियो है बैंक निफ्टी के अंदर में। ये दो सिनारियो अगर आप अच्छे से समझोगे, हमको क्या करना है, हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है जब हम मार्केट आवर में होंगे। और फिर अगर आपको एनालाइज वगैरह कई चीज़ों में अगर दिक्कत आती है या बेसिक्स वगैरह चीज़ों में आपको दिक्कत आती है तो आप हमारा ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।